कारोकारी के खिलाफ, कबीलाई दहशतगर्दी के खिलाफ, हथियार कल्चर के खिलाफ, वडेराशाही के खिलाफ, कारोकारी के खिलाफ, कबीलाई दहशतगर्दी के खिलाफ, हथियार कल्चर के खिलाफ। तो सबसे पहले 2005 की बात है, जब मैं पहली दफ़ा आई हूँ तो ना कोई बंदा नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बोला जब तुम इलेक्शन में आओ। तो बस मेरे ख्यालों में आ गई। तो मैंने कहा कि अच्छा मजाक दे रहा, चलो खुशी से मुझे शौक़ था ना इलेक्शन लड़ने का। मैं उकाड़ा से मैं इंतखाब में खड़ी हुई थी और जब मैं इंतखाब के अंदर आई तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि बड़े बड़े बुर्जों को गिराना और उनके साथ मुकाबला करना। यहाँ पे 25 सालों से हम पे जागीरदारी निज़ाम मुसल्लत है, तो मैं इसीलिए PS4 पे अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरा इंतखाबी निशान बल्ब है। यहाँ पे औरतों पे जुल्म होता है, हर शय के अंदर खौफ है। ये देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी औरतों, मजदूरों और कमज़ोर की आवाज़ बनूं। और मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टी में आप एक जमहूरी जद्दोजहद करते हैं, जमहूरियत के अंदर ये बड़ा तवील सब्र आज़मा और बहुत ही पेशेंट का काम है कि इसके अंदर जितना आप तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी से काम लेते हैं उतने ही आगे बढ़ते हैं। अपनी जो जगह है उसको क्लेम किया जाए, तभी आपको राइट्स मिल सकते हैं, तभी आपको जगह मिल सकती है। तो बतौर ह्यूमन राइट डिफेंडर मैं समझती हूँ कि सियासी अमल ही जो है वो इंसानी हकूक़ को हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट भी चाहिए और साथ साथ आपकी एक बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आपको चाहिए। अपने मुखालिफिन को सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगी कि उनकी ये गलत फहमी है अगर उन्हें ये लगता है कि सिर्फ उनके ही बच्चे पढ़ेंगे और उनके बच्चों को ही अच्छी सेहत मिलेगी। मैं इसीलिए लड़ रही हूँ कि अगर आपकी बेटियाँ पढ़ेंगी तो हमारी बेटियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं, बस सियासी इख्तलाफ है, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारी तरक्की के लिए काम नहीं करते। मुझे इलेक्शन में जीतने हारने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना जुल्म यहाँ औरतों पे होता है उस हिसाब से एक औरत का इलेक्शन लड़ना भी एक बहुत बड़ी फतह है और ये हमारी पहली फतह है। आजकल आपको पता है सियासतदानों के पास इतने बड़े करोड़ों में है कि जितना हमारे पास तो कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं अपने ध्यान में 1 लाख रुपये जोड़ा था, वो भी मैं 50,000 इधर ला गया, बाकी छोटे मोटे फिर बैनर आ गए। कोई किसी ने मेरी मदद कर दिया, तो दुनियादार है, कोई इस तरह से मेरे भाई बने हुए, कोई मेरी बहनें बनी, वो अपनी तरफ के स्टिकर बना कर दे रहे हैं, कोई अपनी तरफ के बैनर बना कर छोटे। तो अगर हमारे पास पैसा होता है ना तो हमें किसी के पैसे ना मांगते हैं। देखिए, ख़वातीन के लिए मेन इशूज़ जो हैं वो एजुकेशन एंड हेल्थ हैं। इसके अलावा उनको मुलाजमतों में नुमाइंदगी है, उनके रजिस्ट्रेशन ऑफ CNIC एंड वोटर कार्ड्स की है, जिसको अभी मैंने तकरीबन कोशिश की थी कि 55% ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन एंड उनके NIC बनाया गया ताकि वो वोटर रजिस्टर्ड हो। अभी आप देख लें कि इस वक्त भी कुछ इस तरह की जहालत होती है इलाकों में कि वो खातून करके के ये खातून है, ये एक अपना वो बना लेते हैं स्ट्रैटजी कि इसको इस तरीके से किया जाए, विच इज़ वेरी सैड कि इस आज के जदीद दौर में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हों। लेकिन ख़वातीन माशाल्लाह बड़ी बहादुरी से आती हैं। सिस्टमेटिक मसले बहुत ज़्यादा हैं जो कि मुझे लीगल प्रोटेक्शन जो है वो उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत से गैप्स एंड लैकुनाज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं नॉमिनेशन पेपर लेने गई इस बार 2024 के इलेक्शन के लिए, तो मुझे रिटर्निंग अफसर ने मना कर दिया। मगर मुझे समझ नहीं आती कि मैं देखो हम बेलौट खिदमत के लिए निकले, लोगों को खुशी होना चाहिए कि ये भी ट्रांसजेंडर हैं,
औरत जितना औरत काम कर सकती है और मतलब इलेक्शन लड़ सकती है, मर्द लड़ सकते, हम लोग नहीं लड़ सकते, हम तो इंसान नहीं है। जिस सीट के लिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ उसमें 17 यूनियन काउंसिल्स आते हैं और मैं इन सारे यूनियन काउंसिल्स में गई थी कैंपेन करने। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी भी है जिनके पास मैं गई थी। और यहाँ पे बख्शापुर का एक इलाका है जहाँ पे लोग वडेरों के इतने खौफ में हैं कि उन्होंने हमसे हमारे पैम्फलेट लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने हमसे पूछा कि हम तो किसी और वडेरे के हैं, आप हमारे पास क्यों आई हैं? कुछ जगह ऐसे वाक़यात हुए, लोगों ने हमारा ब्रोशर लेने की बजाय हमें पैसे दे दिए। और आज इस्लामाबाद में भी जब मैं कैंपेन कर रही हूँ, ये मसला अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। तब ख्वाजा कम्युनिटी इग्नोर कर देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन अभी 2024 में ख्वाजा कम्युनिटी को अपने राइट्स का पता है। जो छोटे छोटे जो 4 हल्के होते हैं, जो बल्दियाती होते हैं, जो एक गली में जाओ, दूसरी गली में जाओ, तीसरी गली में वोटें मांग लेते हैं। तो बाई इलेक्शन है, तौबा सफ़ार, अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा हल्का है तो 104 गाँव। देखो वोट मांगना, घर में बैठने का वोट कोई नहीं देता, जब हम दरवाज़ा खड़काएंगे किसी को पता चलेगा ना। देखिए ज़्यादातर जो हल्के में इलेक्शन होती है वो मेल्स ही आगे होते हैं। देयर आर वेरी फ्यू वुमेन हु कम फॉरवर्ड, सो इट्स मोस्टली मेन एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर लाइक माई ब्रदर्स। मेरे भाइयों की तरह वो सारे मेरे साथ हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई हैं। सब लोग मतलब पूरे हज़ारा में सबको फेसबुक में चला गया, हमारे पोस्टर के हैं, वीडियो के हैं, तब मैं जब भी गाँव में घर में जाती, गाँव में जाती, कहते नहीं हमने देखा है तो आप टमाटो का हमें खा दी। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया ना, मैं अगर जीत भी जाती ना, सबसे पहले अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते, शनाख्ती कार्ड, टाफेट सेंटर, जो पुलिस जो नौकरी करना चाहते, डॉक्टर की तरह। आज आपको पॉलिटिकल एम्पावर्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नज़र आ रही है, जो कि कौमी असम्बली से इंतखाब लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली से इंतखाब लड़ रहे हैं, हर फील्ड के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। हमारा दरीना मुतालबा था ख्वाजा कम्युनिटी का कि हमें जो है वो आप रिज़र्व सीट दे दें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन का जनरल सीट्स पर आना बहुत ज़रूरी है। रिज़र्व सीट जो बनाई गई थी, जो लेजिस्लेशन की गई थी, उसका एक मकसद ये था कि ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उसके बाद जो है उन्हें जनरल सीट्स के ऊपर लाकर, ताकि उन्हें इक्वल नुमाइंदगी दी जा सके। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन 50% ऑफ द पॉपुलेशन या ज़्यादा हैं, और ख़वातीन जिस तरीके से आप देख रहे हैं हर फील्ड में जो काम करती हैं वो मर्दों के शाना बशाना नहीं बल्कि उनसे बेहतर कर रही हैं। हर कानून के अंदर दांत होने चाहिए, वो दांत जो कि इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क होए उसका एक पूरा का पूरा, कि उसमें इदारा अगर आपको नहीं दे रहा, लोग अगर आपको हकूक़ नहीं दे रहे, तो उसके ऊपर सज़ाओं का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। औरत का भी आके, मर्द का भी आके, हमारे ख्वाजा कम्युनिटी का भी आके, लेकिन वो सब बराबर है।